दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के सिटी प्लेस के बारे में कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों भारत का सबसे शाही और अद्भुत राज्य राजस्थान अपनी भौगोलिक विभिन्नता, सांस्कृतिक वातावरण और ऐतिहासिक स्थलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान में दो सिटी पैलेस हैं, एक जयपुर में स्थित है तो दूसरा राजस्थान के सबसे शाही नगर उदयपुर में स्थित है। उदयपुर का सिटी पैलेस जयपुर में स्थित सिटी पैलेस से काफी भिन्न है। यह महल जयपुर में स्थित महल से काफी समय पहले बनाया गया था। दोस्तों इस विश्व प्रसिद्ध अद्भुत महल का निर्माण लगभग 400 वर्ष पहले महाराणा उदय सिंह सेकंड और उनके उत्तराधिकारी महाराणा द्वारा किया गया था। वर्ष 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह सेकंड ने चित्तौड़ में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु उस समय उन्हें अपने पहले किले को मुगलों के हाथों में जाते देखना रहना पड़ा था। इसलिए उन्होंने बाद में पिचोरा झील के पास एक स्थान को चुना जो कि वनों, झीलों और अरावली पहाड़ियों द्वारा सभी तरफ से अच्छी तरह से संरक्षित था। वर्ष 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मौत के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप सिंह ने उदयपुर की सत्ता को संभाला। हालांकि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में वह मुगल सम्राट अकबर से पराजित हो गए, जिसके बाद उदयपुर पर मुगलों का शासन चलने लगा था। अकबर की मौत के बाद मेवाड़ को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम को जहांगीर ने वापस दे दिया था। वर्ष 1761 के बाद में मराठों के हमलों के उदयपुर में साक्ष्य आज भी वहां के खंडरों में देखे जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी में यह किला और क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत में मिला लिया गया था। अब मैं आपको सिटी पैलेस के बारे में कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस विश्व प्रसिद्ध महल का निर्माण कार्य 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक उदय सिंह सेकंड द्वारा किया गया था, जिसे बाद में राजा के पुत्र महाराणा प्रताप ने पूरा करवाया था। इस महल पर कई साम्राज्यों के शासकों ने हमला किया था, जिस कारण वर्ष 1818 ईस्वी में यहाँ के शासक ने मराठाओं के बढ़ते आक्रमण को देखकर यह किला और क्षेत्र अंग्रेजों के साथ एक संधि कर उन्हें सौंप दिया था, जिसे 1948 के आसपास भारत में मिला लिया गया था। दोस्तों यह महल भारत के सबसे ऊंचे और विशालकाय महलों में से एक है। इस महल को एक 598 मीटर ऊंचे पठार पर बनाया गया था। यह महल लगभग 244 मीटर लंबा और 30.4 मीटर ऊंचा है। दोस्तों इस महल का निर्माण वर्ष 1559 ईस्वी में मेवाड़ के प्रसिद्ध सिसोदिया शासकों ने करवाया था। इस महल का निर्माण लगभग 76 से अधिक सिसोदियों की पीढ़ियों ने करवाया था। इस महल के निर्माण में मुख्य योगदान उदय सिंह सेकंड ने दिया था, जिन्होंने इसके भीतर और 11 छोटे छोटे अलग महलों का निर्माण करवाया था। इस महल में स्थित द्वार को पोल कहा जाता था। इस महल का सबसे प्रमुख द्वार बाड़ी पोल है, जो कि इस महल के विशाल आंगन की ओर जाता है। दोस्तों इस महल में स्थित अन्य प्रमुख द्वारों में से ट्रिपोलिया पोल है, जो कि 3 मेहराबदार द्वारों का मिश्रण है। इसका निर्माण वर्ष 1725 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों इस महल के अंदर सबसे सर्वोच्च प्रांगण इसका अमर विलास महल है, जो असल में एक ऊंचा बगीचा है जो वर्गाकार में बनाया गया है, जिसमें संगमरमर के टबों का भी उपयोग किया गया है। यह मुगल शैली में एक आनंद मंडप के रूप में बनाया गया था। दोस्तों इस महल के भीतर स्थित बड़ी महल, जिसे गार्डन पैलेस भी कहा जाता है, वह एक 27 मीटर ऊंची उच्च प्राकृतिक चट्टान के केंद्रीय महल में स्थित है। यह महल बहुमंजिला है अथवा इस महल में जगदीश मंदिर, स्वर्णिम पूल इत्यादि चीजें शामिल हैं। दोस्तों इस महल परिसर में स्थित भीम विलास एक गैलरी है, जिसमें लघु चित्रों का संग्रह मौजूद है जो राधा कृष्ण का वास्तविक जीवन की कहानियों को दर्शाते हैं। दोस्तों इस महल में स्थित चीनी चित्रशाला चीनी और डच सजावटी टाइल्स के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। दोस्तों इस महल के परिसर में स्थित दिलखुशा महल भारत का सबसे खूबसूरत महलों में से एक है, जिसका निर्माण वर्ष 1620 ईस्वी में किया गया था। दरबार हाल को वर्ष 1909 ईस्वी में फतेह प्रकाश पैलेस के भीतर अन्य राज्य भोज और बैठकों जैसे आधिकारिक कार्यों के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया था। दोस्तों फतेह प्रकाश पैलेस में स्थित वस्तुओं का आदेश महाराणा सज्जन सिंह ने वर्ष 1877 में लंदन की F&C ओसलर एंड कंपनी को दिया था, जिसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
जिसके बाद इन वस्तुओं को लगभग 110 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाया गया था। दोस्तों, इस महल में स्थित मोर चौक इसकी सबसे प्रमुख संरचना है, क्योंकि इसमें इनमें स्थित मोरों की मूर्तियों को 5000 से अधिक टुकड़ों के साथ तैयार किया गया था, जो हरे, सोने और नीले रंग के रंगों को चमकाते हैं। दोस्तों, इस महल में स्थित शीश महल का निर्माण वर्ष 1716 ईस्वी में महाराणा प्रताप द्वारा अपनी पत्नी महारानी अजवाड़े के लिए बनाया गया था। वर्ष 1974 ईस्वी में इस महल परिसर के सबसे सुंदर महलों में से एक जनाना महल को एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। दोस्तों, इस महल परिसर के भीतर कई प्रमुख महल स्थित हैं, जिनमें से कृष्ण विलास, रंग भवन महल, लक्ष्मी विलास और मनक महल जैसी संरचनाएं प्रमुख हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं राजस्थान के सिटी पैलेस के बारे में छोटी सी जानकारी लेके आया था। आपको ये कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।